एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स यानी कि TMJ डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं पहले बताना चाहूँगी कि TMJ यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है। तो देखिए, एक छोटा सा जॉइंट है हमारी बॉडी में जो हमारे मैंडिबल को यानी कि नीचे के जबड़े को हमारे स्कल के साथ जोड़ता है। इसी जॉइंट की वजह से हम खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं या ओवरऑल बोलिए हम अपना मुंह हिला सकते हैं। तो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक नीचे का पार्ट जो है वो होती है मैंडिबल बोन, ऊपर का स्कल का पार्ट है टेम्पोरल बोन और उनके बीच में एक डिस्क है और इनके साथ ही साथ कुछ मसल्स अटैच्ड हैं। अगर इन किसी भी कंपोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक TMJ डिसऑर्डर कहलाया जाता है। तो इनके सिम्टम्स हैं और कुछ कॉजेज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉजेज़। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये एक जॉइंट है तो बोन है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बोन का प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है या बोन का कोई भी और प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो डिजीज़ आपके TMJ जॉइंट को भी इफेक्ट करेगी। सेकंड, उसके साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं, अगर हमारे जॉइंट के आसपास की मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो थक चुकी हैं, स्ट्रेस में है, फटीग है या आपकी ओवरऑल बॉडी में कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर थर्ड है ट्रॉमा या इंजरी। कोई भी डायरेक्ट ट्रॉमा आपके मुंह पे लगा हो, मैंडिबल पे लगा हो या फिर जॉइंट पे लगा हो, फ्रैक्चर हुआ हो, लॉसेस यानी कि आपका जॉइंट आपस में जुड़ गया हो, तो इंजरी की वजह से भी TMJ डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। नंबर फोर्थ है आपके टीथ। अगर आपके दांत अच्छे से आपस में बंद नहीं होते हैं, एक तरफ के दांत बंद होते हैं, दूसरी तरफ के बंद नहीं होते, आपके दांत आगे पीछे हैं, आपने कोई नई कैप चढ़ाई है, वो ऊंची है या अच्छे से बंद नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से डायरेक्ट प्रेशर या फोर्स हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे आता है और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का पेन या फिर और कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग। अगर आपको क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग की हैबिट है, उससे क्या होता है, अगर आप हमेशा क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग करेंगे अपने दांतों की, तो आपका जॉइंट हमेशा एक स्ट्रेस में रहता है, उस पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है और उसकी वजह से भी हमें TMJ डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं। TMJ डिसऑर्डर्स एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे कॉजेज़ मिल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो ये सब डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करती हैं और आपके जॉइंट के डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो कैसे हम घर में पता कर सकते हैं कि हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम है? कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी जो आप घर पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में ये सब सिम्टम्स हैं तो आप किसी भी डेंटिस्ट को दिखाएं या फिर अगर आपके एरिया में कोई TMJ डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट है तो उसको भी आप दिखा सकती हैं। तो सबसे पहले आता है पेन। अगर आपकी जॉइंट में दोनों तरफ या एक तरफ पेन हो रहा है, पेन ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोगों को पेन खाने में होता है, कुछ लोगों को पेन मुंह खोलने में होता है, तो किसी भी तरह से अगर आपको जॉइंट में पेन है तो वो फर्स्ट साइन है TMJ डिसऑर्डर का। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, यानी कि आप मुंह अच्छे से नहीं खोल पा रहे हैं। अगर आप जब मुंह खोलते हैं तो आपको जॉइंट में पेन होता है, ये एक सेकंड सिम्टम है। थर्ड, अगर आपके किसी भी जॉइंट में, कई बार लोगों के दोनों जॉइंट में और कई बार लोगों के एक जॉइंट में पॉपिंग या क्लिकिंग की आवाज़ आती है, यानी कि कट कट की आवाज़ अगर आपके जॉइंट से आ रही है। नंबर फोर्थ, अगर आपको सर में दर्द है, हेडेक है, आपको आंख में दर्द हो रहा है, आपको अपने जॉज में पेन है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसी दांत में दर्द है, चीक में दर्द है, तो ये सब एक जॉइंट डिसऑर्डर का रेफर्ड पेन हो सकता है। अगर आपको कान में दर्द है, चक्कर सा आ रहा है, कान में बहुत सारी खुजली हो रही है, कान बंद होता है, खुलता है, तो वो भी सब एक TMJ डिसऑर्डर के साइन हो सकते हैं। तो ये सब साइंस हैं TMJ डिसऑर्डर के जो आप घर पे देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको कहीं पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसऑर्डर तो नहीं है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, नॉन मेडिसिनल जिसमें हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, DTR ट्रीटमेंट करते हैं, नॉन स्प्लिंट्स देते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। तो अगर इन सब के बारे में बात करनी है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको भी ये कोई सिम्टम्स हैं और अभी तक आपको नहीं पता था तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है उनको अवेयर कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।